सन 1854 के आसपास महाराष्ट्र के शिरडी गांव में एक दिन कुछ ग्रामीणों ने देखा कि एक युवा फकीर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। वह एकदम शांत था, आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसकी वेशभूषा अजीब थी, सिर पर कपड़ा बंधा था, तन पर एक ही धोती और शरीर पर भस्म लगी थी। गांव वालों को आश्चर्य हुआ, ये कौन है? कुछ ने कहा कोई फकीर है, कुछ बोले शायद ब्राह्मण साधु है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कौन था। गांव की एक महिला बायजा मां उसे रोज खाना देने लगी। धीरे धीरे लोग जानने लगे कि वह युवा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने कई बार बीमार लोगों को छूकर ठीक कर दिया। एक बार एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। सब उसे मरा समझ रहे थे। साईं बाबा ने उसे देखा और कहा, अल्लाह मालिक है, जाओ, कुछ नहीं होगा। वह व्यक्ति चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। साईं बाबा ने कहा, श्रद्धा रखो और सबूरी धारण करो। यही उनका मूल संदेश था। बाबा शिरडी की एक जर्जर मस्जिद में रहने लगे, जिसे वह द्वारका माई कहते थे। उन्होंने न वहां मूर्ति रखी, न कुरान पढ़ी, सिर्फ दिया जलाते, धूनी, अग्नि जलाते और आने वाले सभी लोगों को प्रेम देते। एक दिन एक हिंदू ब्राह्मण बाबा से कहने लगा, आप मंदिर में क्यों नहीं रहते? तो बाबा बोले, क्या भगवान सिर्फ मंदिर में है? क्या वह मस्जिद में नहीं? बाबा की द्वारका माई सबके लिए खुली थी, हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, औरत, मर्द, सब बराबर। एक बार एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे की बीमारी से परेशान होकर बाबा के पास आया। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। बाबा ने उसे उदी भस्म दी और कहा, श्रद्धा रखो, वह ठीक हो जाएगा। बूढ़ा गया, बेटे को उदी दी और बच्चा धीरे धीरे ठीक हो गया। ऐसे ही न जाने कितने चमत्कार बाबा ने किए, बिना दिखावे के, बिना पैसे लिए। बाबा रोज सुबह उठकर स्नान करते, ध्यान लगाते और फिर गांव में भीख मांगने निकलते। वह 5 घरों से रोटियां लेते और वही प्रसाद समझकर दूसरों में बांटते। जो कुछ मिलता उसमें से आधा कुत्तों, बिल्लियों और पक्षियों को देते। एक बार किसी ने पूछा, बाबा आप इन जानवरों को खाना क्यों देते हैं? बाबा बोले, हर जीव में वही आत्मा है जो तुम में है। ये भूखे हैं तो ईश्वर भूखा है। बाबा का जन्म कहाँ हुआ, किस जाति में हुआ, कोई नहीं जानता। उन्होंने कभी नहीं बताया। कभी वे राम नाम लेते थे तो कभी अल्लाह मालिक कहते थे। शिवरात्रि, रमजान, दिवाली, सभी त्योहार वे एक समान मनाते। उनके एक भक्त ने एक दिन कहा, बाबा आप मंदिर में पूजा क्यों करते हैं जबकि आप मुसलमान हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं न हिंदू हूं न मुसलमान, मैं सिर्फ तुम्हारा बाबा हूं। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग डरे हुए थे। कुछ लोगों ने बाबा से कहा, बाबा आप कुछ कीजिए। बाबा ने धूनी तेज जलाई, ऊदी बांटी और गांव में घूम घूम कर लोगों को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे गांव से महामारी चली गई। लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया। सन 1918 विजयदशमी के दिन साईं बाबा ने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने प्रिय भक्तों से कहा, मैं शरीर छोड़ रहा हूं, परंतु मैं यहीं रहूंगा। मेरी समाधि से पुकारो, मैं उत्तर दूंगा। बाबा की देह शिरडी में समाधि मंदिर में रखी गई और आज वह स्थान एक विशाल तीर्थ बन गया है। कहते हैं कि आज भी साईं बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। कई लोगों ने उनके दर्शन, चमत्कार और अनुभव महसूस किए हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, सबका मालिक एक, और उनका सबसे प्यारा उपदेश, श्रद्धा और सबूरी रखो, सब ठीक होगा। साईं बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म से ऊपर मानवता है और चमत्कार सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि प्रेम और सेवा में होते हैं। उनका जीवन, उनका संदेश और उनका आशीर्वाद आज भी लाखों लोगों की आशा की किरण है।